देश सरकार बहुत इसमें संवेदनशील है और उन सब परिवारों के लिए दुख व्यक्त करते हैं जिन परिवारों ने अपना परिवारजन खोया है या जिनके परिवार के लोग गंभीर रूप से उसमें घायल हैं। आसपास के जनपदों के हॉस्पिटलों में समुचित इलाज की व्यवस्था की और घायलों के उपचार के लिए अलग से 50-50 हज़ार रुपया का मुआवजा देने की घोषणा की और मृतकों के लिए भी 2-2 लाख रुपए की घोषणा देने का काम किया। यूपी के हाथरस में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। मौत का आंकड़ा भी 100 पार कर चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से इंतजाम कर रही है, क्योंकि बहुत दर्दनाक हादसा है, ये क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक और गंभीर मामला है। प्रदेश सरकार बहुत इसमें संवेदनशील है और उन सब परिवारों के लिए दुख व्यक्त करते हैं जिन परिवारों ने अपना परिवारजन खोया है या जिनके परिवार के लोग गंभीर रूप से उसमें घायल हैं। घायलों की समुचित व्यवस्था के लिए कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया। आसपास के जनपदों के हॉस्पिटलों में समुचित इलाज की व्यवस्था की और घायलों के उपचार के लिए अलग से 50-50 हज़ार रुपया का मुआवजा देने की घोषणा की और मृतकों के लिए भी 2-2 लाख रुपए की घोषणा देने का काम किया। साथ ही साथ कल ही घटना की जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री को सूचना मिली, उसके बाद 3 माननीय मंत्रियों के नेतृत्व में एक टीम हम तत्काल भेजी गई। हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तत्काल घटनास्थल पर कैंप करने के लिए भेजा गया। वहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित विभिन्न जो बचाव दल, राहत दल हो सकते तत्काल भेजने का काम किया गया। उस जिले सहित आसपास के जनपदों की सब एम्बुलेंसेस, हॉस्पिटल की जो सेवाएं थी वो मौके पे भेजने का काम किया गया। और साथ ही साथ जो भी उसमें दोषी हैं, कारण क्या रहे घटना के, दोषी कौन है, किन परिस्थितियों में घटना हुई, इसके लिए भी एक जांच कमेटी, एक उच्च अधिकारियों की एक जांच कमेटी बनाने का काम किया गया जो 24 घंटे में अपनी आख्या सरकार को प्रस्तुत करेगी। घटना की गंभीरता और घटना के प्रति संवेदनशीलता सरकार की इस बात से आप देख सकते हैं कि एक और माननीय मुख्यमंत्री ने तात्कालिक सारी कार्रवाई करने की गई और वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में ही अपनी संवेदना व्यक्त की और तत्काल माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं घटना के बारे में पूरी जानकारी लेकर के भारत सरकार के पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। और साथ ही साथ हमारे भारत के माननीय गृह मंत्री जी ने भी तत्काल माननीय मुख्यमंत्री से बात करी, घटना की पूरी जानकारी ली और भारत सरकार का पूरा सहयोग देने के साथ साथ भारत सरकार से भी तात्कालिक सहायता राशि उपलब्ध कराने का कल काम। आप सहायता और सरकार की बात कर रहे हैं, प्रशासन और शासन पर सवाल उठ रहे हैं कि 80,000 लोगों का जो अनुमति दी गई थी, 2.5 लाख लोग पहुंच गए, क्या हो रहा था? ना अधिकारी देख रहे थे, ना सरकार देख रही थी, ना शासन देख रहा था। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजन में कहीं न कहीं कोई कोताही या कमी रही है, उसी के फलस्वरूप घटना हुई। इसी के लिए 24 घंटे की रिपोर्ट की हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इन सब बिंदुओं पर आख्या आनी है कि आखिर किस कॉर्नर से प्रशासन के आधार पर कमी रही हो तो, आयोगों की तरफ से रही हो तो, बाबा की ओर से रही हो तो, या अन्य के दृष्टिकोण से क्या क्या कमियां कहाँ रही हो, कौन उसके लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार है, ये पूरी आख्या आनी है। और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन सब पर रिपोर्ट आएगी। सरकार पूरी तरह कर संकल्पित है, पूरी तरह तैयार है कि हम जो भी दोषी होंगे किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। जो भी घायल हैं उनके उपचार की समुचित व्यवस्था कराएंगे, बेहतरीन इलाज की व्यवस्था करा रहे हैं और मृतक परिवारों के साथ प्रदेश सरकार की पूरी तरह संवेदनशीलता साथ है, उन परिवारों के साथ, भावनाओं के साथ, उनके परिवारों के साथ खड़ी है। मंत्री जी, एफआईआर पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिन पर एफआईआर की गई है, बाबा का नाम नहीं है उसमें, क्या बाबा पर भी आगे कार्रवाई होने जा रही है? क्या होगा? क्योंकि विपक्ष भी इस बात को सवाल उठा रहा है कि बाबा को बचा रहे हैं। देखिए, निश्चितता भरोसा करिए, किसी को बचाने का सरकार कोई प्रयास नहीं करेगी, चाहे बाबा हों, चाहे आयोजक हों या प्रशासनिक कोई शिथिलता रही है तो वो हों, लेकिन सरकार पूरी तरह साफ है कि आज चूँकि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं भी आज मौके पे गए हैं, सारी स्थिति वो पीड़ितों से भी मिलेंगे, घायलों से भी मिलेंगे, मृतकों परिवारों से भी मिलने जा रहे हैं, अन्य जनप्रतिनिधियों से, अन्य समाज सेवियों से भेंट करेंगे तो उनके भी संज्ञान में सारे तथ्य आएंगे। साथ ही साथ वो 24 घंटे में आख्या शाम तक आनी है, उसका इंतजार करें। अभी उंगली उठाने से कोई लाभ नहीं होगा। निश्चित रूप से भरोसा रखिए कि सरकार पूरी तरह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। किसी के साथ कोई
बचाव करने का, किसी को बचाने का कोई प्रयास सरकार नहीं करेगी। पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ जो भी दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री जी ने साजिश की तरफ इशारा किया, क्या आपको लगता है कि कोई साजिश हुई होगी? क्योंकि आप भी मैनपुरी से आते हैं, वो पूरा क्षेत्र बाबा के प्रभाव क्षेत्र में माना जाता है, आप भी बेहतर तरीके से जानते होंगे उनके अनुयायियों को और उनको। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हादसा है या साजिश है, इस पर इस एंगल से भी हमारी जो टीम बनी है वो दृष्टिपात करेगी, देखेगी, अगर इस तरह का क्या है वो निकल के आएगा। दोनों एक ऑप्शन है कि साजिश तो नहीं की गई या हादसा एक्सीडेंटल हुआ, इन दोनों चीज़ों पर आज आ जाएगी शाम तक। जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी तथ्य आएंगे, जो भी घटना होगी, जो वास्तविकता होगी, उसी अनुसार प्रदेश सरकार कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश सरकार कटिबद्ध है पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए। हादसा हुआ है, दुखद है। सरकार, शासन, प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है कि किसी तरह से इस जो हादसा हुआ है, जो घायल हैं उनको उचित समुचित इलाज पहुंचाया जाए। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन वाकई यूपी की हाथरस में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।